वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड का पॉलिटिकल साइंस पुलिस लिख दिया मैंने तो पॉलिटिकल साइंस का पोल साइंस का चैप्टर थर्ड है और चैप्टर थर्ड में ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम जिक्र करेंगे क्लिंटन का दौर। क्लिंटन के दौर में क्या हुआ था। हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला, जिसे पहला पहला खाड़ी युद्ध भी कहा गया। इराक के खिलाफ अमेरिका ने खोला और इसे ही अमेरिका के वर्चस्व के स्टार्टिंग का टाइम माना जाता है कि अमेरिका के वर्चस्व यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 3 का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम जिक्र करते हैं क्लिंटन के दौर की। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जॉफरसन से बिल क्लिंटन से हार गए थे। प्रथम खाड़ी युद्ध जीता भी, तब भी हार गए। राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन विदेश नीति की जगह घरेलू नीति पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। मतलब ये तो जो जॉर्ज बुश थे इनका नीति थी क्लिंटन में, इनकी बाहरी नीति थी विदेश नीति, ज़्यादा विदेशों पर ध्यान देना था, घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना था। लेकिन जो क्लिंटन थे उन्होंने घरेलू नीति का प्रचार प्रसार का निशाना बनाया था। क्लिंटन 1996 में दोबारा जीते और 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौरे में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने घरेलू मामले तक ही सीमित कर लिया और विश्व के मामले पर उसकी भरपूर संलग्नता नहीं है। अमेरिका ने, लोगों को लगता है कि अमेरिका ने आपको घर तक ही संलग्न कर लिया और ज़्यादा विश्व के मामले से उससे कोई मतलब नहीं है। विदेशी नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दे पर केंद्रित थी। क्लिंटन के दौर में विश्व में कौन लड़ रहा है, क्या हो रहा है, किसी से मतलब नहीं था। उनके मेन मोटो क्या था, अपनी सैन्य शक्ति को जो सुरक्षा है कठोर की जाए, राजनीति कठोर बनाई जाए, लोकतंत्र को बढ़ाया जाए, जलवायु परिवर्तन पर डिस्कस किया जाए, विश्व व्यापार बढ़ाया जाए और नरम मुद्दों पर केंद्रित थी। कोई कठोर मुद्दा उसके सामने नहीं था और वो कठोर मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही थी। बहरहाल क्लिंटन के दौर ने अमेरिका तब तक फौजी ताकतों का इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह के लिए बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवा में यूगोस्लाविया कोसोवे में यूगोस्लाविया के अल्बेनियाई लोगों ने आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवा में अल्बेनियाई लोगों में बहुलता थी। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देश के साथ यूगोस्लाविया पर 2 महीने तक बमबारी की। यूगोस्लाविया था क्योंकि उन्होंने बस उसे कुचलने की कोशिश की थी, उनके आंदोलन को, इसलिए। अब स्लोबादान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो से निपटने की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी केनिया में दारुसलाम तंजानिया अमेरिकी के दूतावास पर बमबारी के जवाब में 1998 हुई। अमेरिकी के दूतावास पर बमबारी की गई थी। उसके एवज में भी यहाँ पर क्या किया अमेरिका ने। क्लिंटन का 2 ही कार्रवाई मानी जाती है। एक 1999 में उन्होंने यूगोस्लाविया पर की थी और दूसरी कार्रवाई 1998 में हुई थी। 98 में हुई थी और केनिया पे, नैरोबी पे क्यों हुई थी? क्योंकि केनिया में जो था ना अमेरिकी दूतावास था, अमेरिकी दूतावास पर बमबारी हो गई थी। तो उसके जवाब में इसने क्या किया था और इस बमबारी का जो ठेका लिया था अपने सर पर, इस बमबारी का ठेका उस बमबारी का ठेका ले लिया किसने भाई? अलकायदा ने। और जब अलकायदा ने इस बमबारी का ठेका ले लिया ना, तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम पड़ा, अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या पड़ा पता है? जिसका नाम पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया, इसका नाम क्या दिया भाई? इसका नाम दिया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। क्या था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच? इसके बारे में जानते। इस अभियान में अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। क्रूज मिसाइल, आप समझ रहे हैं, एक ऐसी मिसाइल जिससे पूरा नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अमेरिका ने अपने इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनुमति लेने के सिलसिले में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। उससे ये भी नहीं मतलब उसने पूछा संयुक्त राष्ट्र से, जो बड़ी संस्था थी, कि एक बार हम क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई परवाह नहीं उसे। अमेरिका पर आरोप लगा कि वो अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर देखने पर है कि शुरुआत भर थी। पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि यह तो शुरुआत भर थी, अभी बहुत चीज़ें बाकी है जो अमेरिका चलाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार अमेरिकी वर्चस्व की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए, धन्यवाद।